हेलो एवरीवन। तो आज हम ओवरहैंग बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरहैंग बीम दिया हुआ है जहाँ पे दो पॉइंट लोड और एक यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है और सपोर्ट हमारा दोनों एंड पे क्या है, पिंड सपोर्ट है। तो जैसे पिंड सपोर्ट के लिए आपको पता ही होगा, दो रिएक्शन लगता है, एक लगता है एफ एक्स और एक लगता है एफ वाई। तो एफ एक्स तो जीरो है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हमें दो रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं वाई डायरेक्शन में। तो जैसे पता होगा आपको क्या है, सम तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, समेशन ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। फिर दूसरा इक्वेशन होगा हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। और थर्ड इक्वेशन है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। और साइन कन्वेंशन भी मेंशन कर देते हैं। फोर्स के लिए था क्या, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। वैसे ही मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। चलिए हम एफबीडी बना लेते हैं। तो ये हमारा बीम हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, फिर यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है, अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट लोड लग रहा है। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए है, ए बी सी डी ई और एफ। और रिएक्शन किस किस पॉइंट पे लग रहा है, हमारा ए पे लग रहा है, हमारा एफ वाई डायरेक्शन में आर ए, और पॉइंट डी पे लग रहा है हमारा आर डी। और डिस्टेंस कितना है, तो ये है हमारा ए बी है 2 मीटर, फिर बी सी है 1 मीटर, अगेन सी डी है हमारा 2 मीटर, डी ई है कितना 1 मीटर, और ई एफ है 1 मीटर। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और लोड का भी लिख देते हैं कितना है। 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड पॉइंट बी पे लग रहा है और 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड पॉइंट ई पे लग रहा है, और यूडीएल है हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट यूज करेंगे हम समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। पहला फोर्स है हमारा आर ए अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव होगा, फिर माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। अगेन यूडीएल है वो भी डाउनवर्ड तो माइनस होगा, वो भी 4 इंटू 2। जैसे यूडीएल केस के बारे में मैंने पहले आपको हम लोग डिस्कस किए थे, क्या है यूडीएल का लोड कैसे निकलेगा, यूडीएल इंटू डिस्टेंस होगा या बेस इंटू हाइट होगा। -3 किलो न्यूटन का, इसके बाद क्या लग रहा है हमारा आर डी लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो ये भी क्या प्लस होगा, प्लस आर डी माइनस लास्ट में क्या है 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 16 किलो न्यूटन। इसको हम क्या इक्वेशन 1 देंगे। अगेन हम क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए पे लेकर देखते हैं इक्वल्स टू जीरो। तो ए पे पहला फोर्स हमारा लग रहा है आर ए, और आर ए सी का डिस्टेंस जीरो है। अगेन हमने क्लॉकवाइज क्या लिया था, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है मूवमेंट के लिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 किलो न्यूटन क्या है, ये ए के रिस्पेक्ट में ये क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 4 किलो न्यूटन भी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये 3 किलो न्यूटन भी क्लॉकवाइज ही जाएगा। बस ये आर डी क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो ये के रिस्पेक्ट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर हम पॉइंट के राइट साइड में अगर किसी पॉइंट पे हम निकाल रहे मोमेंट लेफ्ट साइड में, तो डाउनवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा और अपवर्ड फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, लेफ्ट में अगर मोमेंट निकाल रहे हैं तो चलिए कितना होगा मोमेंट वो लिख लेते हैं। इसके बाद आएगा 5 किलो न्यूटन, ये क्या क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, सो 5 इंटू इस तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। इसके बाद यूडीएल है, ये भी क्लॉकवाइज है, सो 4 इंटू 2, ये तो लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना होगा, सो यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है डिस्टेंस के, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, प्लस 3 किलो न्यूटन, सॉरी 2 का हाफ 1 इधर तक हो गया और बचा कितना हमारा, यहाँ 3 मीटर बच रहा है, तो 1 प्लस 3 4 मीटर, प्लस उसके बाद क्या है आर डी आएगा, आर डी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और आर डी से का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, सो आर डी इंटू 5, आर डी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, अगेन प्लस 3 किलो न्यूटन, ये भी क्या क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, सो 3 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर, 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा आर डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12 किलो न्यूटन आएगा। तो चलिए हम आर डी का वैल्यू आ गया, तो अब आर ए का वैल्यू कितना आएगा, आर डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4, इसे क्रॉस चेक करने के लिए हम अगेन समेशन ऑफ मोमेंट अब कितना पे लेंगे, हम डी पे लेंगे, इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला फोर्स कौन लगा, हम यहाँ से ले रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये 3 किलो न्यूटन से स्टार्ट कर देते हैं, राइट साइड से लेफ्ट जाएंगे, हमें डी तक लेना है, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, बात एक ही है। चलिए हम लेफ्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं, आर ए से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो आर ए क्या है, अगेन हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से, यहाँ डी पे निकाल रहे हैं, तो आर डी कैसे एक्ट करेगा, डी के रिस्पेक्ट में आर डी हमारा, ये हमारा आर ए है, सो क्लॉकवाइज एक्ट करेगा और अगेन डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, राइट साइड के पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा 3 किलो न्यूटन। तो चलिए देखते कितना आंसर आ रहा है हमारा, 4 किलो न्यूटन आ रहा है या नहीं। सो आर ए इंटू डी तक डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, आर ए इंटू 5 क्लॉकवाइज था तो प्लस हो गया, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो 5 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3, और ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, सो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 का हाफ 1, माइनस 4 इंटू 1, इसके बाद आर डी है, तो आर डी का डी से डिस्टेंस 0 है, सो प्लस आर डी इंटू 0। अब ये 3 किलो न्यूटन डी के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 किलो न्यूटन का डी तक डिस्टेंस कितना है, 1 है, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आर ए का कितना आ जाएगा वैल्यू, तो चलिए लिख लेते हैं, हम ये सभी वैल्यू को इक्वल्स टू के उस इस साइड ले जाएंगे,
तो कितना होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 × 3 प्लस 4 × 2 × 1। उसके बाद ये प्लस में 3 × 1 तो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3 × 1 इक्वल्स टू कितना आएगा ये 20। और इसको हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे, आर ए इंटू 5 है, कितना है देखिए 4 आया, 4 kN। तो हम ऐसे दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन में भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं और मोमेंट यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स, ये रिएक्शन हो गया। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स एट, पहले कहाँ पे, एंड पे निकालेंगे। हमारा आर डी का कितना, ये हमारा 4 kN आया। आर ए का वैल्यू, आर ए और आर डी दोनों को ही हम हाईलाइट कर लेंगे। शेयर फोर्स निकालेंगे, फोर्स एट ए कितना है, तो ए पे हमारा सिर्फ आर ए लग रहा है, तो आर ए का वैल्यू कितना आया हमारा 4 kN है, 4 kN। फोर्स एट बी, बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है और 5 kN लग रहा है, कितना हो जाएगा 4 - 5 इक्वल्स टू -1 kN। फोर्स एट सी कितना आएगा, सी तक हमारा कितना फोर्स है, ये यूडीएल जो सी डी पे लग रहा है, तो यहाँ सी पे लेफ्ट तक इंक्लूड नहीं होगा, कितना होगा आर ए -5 होगा, यहाँ भी सेम होगा, 4 - 5 इक्वल्स टू -1 kN। अब यहाँ पे क्या, दो फोर्स लग रहा है डी पे, पहला तो यूडीएल लग रहा है, फिर आर डी लग रहा है, तो हम लेफ्ट और राइट दोनों में लेंगे। पहले फोर्स एट डी लेफ्ट में देखते हैं कितना है, फोर्स एट डी लेफ्ट, तो अब यूडीएल का लोड इंक्लूड हो जाएगा, 4 - 5 इंटू, सॉरी माइनस, यूडीएल का कितना है, यूडीएल इंटू लोड होगा फोर्स निकालने के लिए, सो 4 × 2, 4 × 2 इक्वल्स टू -9 kN। फोर्स एट डी राइट पे कितना होगा, राइट पे निकालेंगे तो आर डी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो आर डी का वैल्यू कितना 12 आया है, so 4 - 5 - 4 × 2 प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 kN हो जाएगा। फोर्स एट ई, ई पे कितना होगा, ई पे फिर अगेन हमारा 3 kN का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ई पे हो जाएगा 4 - 5 -4 × 2 माइनस, सॉरी आर डी है तो प्लस होगा 12, और 3 kN का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फोर्स एट एफ पे कितना आएगा, तो एफ पे देखिए कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या 0 ही होगा, तो हम इसको ही क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, क्योंकि एफ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दूसरा फोर्स क्या होगा, इंक्लूड ही नहीं होगा। अब हम शेयर फोर्स एट मिड पे निकालेंगे, एंड पे निकाल लिया हमने। So force from A to B इक्वल्स टू, A to B के मिड पे निकालना है, यहाँ 1 मीटर पे निकालना है, 2 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा, तो ए बी के मिड तक कौन सा सिर्फ आर ए फोर्स लग रहा है, आर ए का वैल्यू आया हमारा कितना 4 kN आया है, तो इसका वैल्यू कितना 4 kN हो जाएगा। फिर फोर्स फ्रॉम बी टू सी इक्वल्स टू, अगेन हम कहाँ निकालेंगे, अब यहाँ पे बी टू सी के, तो बी टू सी के मिड पे निकालेंगे, तो पहला आर ए लग रहा है, फिर 5 kN का लोड लग रहा है, फोर -5 इक्वल्स टू -1 kN हो जाएगा। अब फोर्स फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू, सी डी के मिड पे कितना आ रहा है, सी डी के, ये 2 मीटर है सी डी, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर का हो जाएगा।
क्योंकि हमें मिड पे फोर्स लेना है। तो अब यूडीएल का ये फोर्स कितना हो जाएगा, 4 × 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि मिड पे लेना है। तो अब ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 4 - 5 - 4 × 1 इक्वल्स टू -5 kN। फोर्स फ्रॉम डी टू ई इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्स फ्रॉम डी टू ई। तो अब हमें डीई के मिड पे यहाँ पे लेना है। तो यहाँ तक अब क्या इंक्लूड हो जाएगा हमारा, आर ए आ रहा है, फिर 5 kN का पॉइंट लोड लग रहा है, फिर यूडीएल लग रहा है, उसके बाद रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। ये हमारा 3 kN ई पे लग रहा है, इसलिए इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमके डी के मिड पे ही निकालना है। पहला कौन सा, आर ए आ रहा है, फिर 5 kN आ रहा है, फिर उसके बाद यूडीएल। तो यूडीएल का हमने सी डी के मिड पे क्या 1 मीटर लिया था, अब हम पूरा 2 मीटर लेंगे क्योंकि डी के मिड पे निकाल रहे हैं। सो -4 × 2 हो जाएगा वो, -4 × 2। उसके बाद यहाँ पे आर डी भी लग रहा है अपवर्ड, तो आर डी का वैल्यू कितना 12 आया है, +12 इक्वल्स टू 3 kN हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स फ्रॉम ई टू एफ के मिड पे कितना आएगा, ई टू एफ के मिड पे देखेंगे। अब हमको कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ई टू एफ के मिड पे। आर ए पहला है, फिर उसके बाद 5 kN, फिर यूडीएल, फिर 3 kN, उसके बाद आर डी है। आर डी तक तो हमने निकाला, फिर उसमें क्या करेंगे, ये 3 kN भी ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 - 5 - 4 × 2 +12 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शियर फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। एंड के लिए फाइंड आउट करेंगे पहले बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट एट ए कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आर ए का डिस्टेंस ए से कितना है, 0 है। तो ए पॉइंट पे आर ए फोर्स लग रहा है, आर ए का वैल्यू आया 4 × 0 इक्वल्स टू 0। मोमेंट एट बी कितना होगा, बी तक कितना फोर्स लग रहा है, बी तक हमारा लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर ये पॉइंट लोड लग रहा है 5 kN का, बट ये पॉइंट बी पे ही लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आर ए बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लॉकवाइज है। अपवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा और डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड के पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यूडीएल भी डाउनवर्ड है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये 3 kN है, ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, आर ए बी पे निकाल रहे हैं, तो आर ए से बी का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 इक्वल्स टू 8 kN। मोमेंट एट सी, सी तक कितना फोर्स लग रहा है, सो आर ए से सी का डिस्टेंस 3 है, 4 × 3 - 5 × 1 हो जाएगा, 4 × 3 - 5 × 1। मोमेंट एट डी कितना होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा मोमेंट एट सी का, 7 kN। मोमेंट एट सी पे निकाले थे हम, तो आर ए का तो यहाँ से सी तक का डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। अब यहाँ 5 kN से सी का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो वही हमने नीचे लिखा था। तो अब डी पे देखते हैं, तो डी तक का ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो गया। 5 kN का कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। और यूडीएल का क्या रहेगा, यूडीएल सी डी पे ही लग रहा है। और डी पे देखे तो ये आर डी भी लग रहा है, बट आर डी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आर डी का डी से डिस्टेंस 0 है। चलिए पहला हमारा आर ए लग रहा है, आर ए × 5, 4 × 5 माइनस पॉइंट लोड आएगा 5 × 5 से डिस्टेंस कितना है, यहाँ 5 से डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, × 3
फिर यूडीएल आएगा माइनस, यूडीएल का क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट का यूडीएल का लोड यूडीएल का मोमेंट जो है वो स्पैन के मिड पे एक्ट करता है, इक्वल्स टू -3 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट ई पे देखते कितना आ रहा है, तो ई पे निकालेंगे तो अब आर डी इंक्लूड हो जाएगा, और ये 3 किलो न्यूटन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ई पे ही 3 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो आर ए से ई तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर हो गया। 4 इंटू 6 माइनस 5 किलो न्यूटन का कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 + 2 3 + 1 4 माइनस यूडीएल है, सो 4 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 1, तो डी तक हो गया, अगेन 1 + 1 2 मीटर इंटू 2। इसके बाद क्या आर डी भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आर डी जैसे देख सकते हैं हम ई पे निकाल रहे हैं, तो आर डी क्या अपवर्ड फोर्स है, तो ई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो प्लस आर डी इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आर डी का 12 आया है इंटू 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। और मोमेंट एट एफ, तो एफ तक आर ए का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ तक 6 था तो ये 7 हो जाएगा, आर ए इंटू 7, 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना होगा 1 + 2 3 + 1 4 5 हो जाएगा, माइनस अब यूडीएल इंक्लूड होगा, सो यूडीएल का कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 इधर हो गया, प्लस 2 3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस अब आर डी क्या होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो ये प्लस में होगा, प्लस 12 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ तक, सो 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा इंटू 2, अगेन पॉइंट लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, तो ये क्या होगा ये एफ के रिस्पेक्ट में क्या करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, सो -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या बेंडिंग मोमेंट एट अब कहाँ पे निकालेंगे मिड पे, तो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए बी के मिड पे कितना आएगा हमारा, अब हमें मिड पे निकालना है, तो ये ए बी 2 मीटर था, तो अब हमें यहाँ मिड पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये अब हमारा 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ मिड तक कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है, तो आर ए इंटू 1 मीटर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या सेम ही रहेगा, क्योंकि हम जैसे एंड पे निकाले थे राइट साइड की तरफ जा रहे थे, तो अभी हम राइट साइड की तरफ ही जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन एंड और मिड के लिए दोनों सेम ही रहेगा। सो आर ए इंटू 1 मीटर हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन मीटर। A movement from B to C, अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो बी सी 1 मीटर का था, तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, आर ए से बी सी का मिड का डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 2.5 2.5 आर ए इंटू 2.5 4 इंटू 2.5 माइनस 5 किलो न्यूटन का लोड आएगा, पॉइंट लोड 5 इंटू 0.5
5 × 0.5। अब हमें कहाँ निकालना है, सी डी के मिड पे निकालना है। यहाँ पे तो ये सी डी 2 मीटर था, तो अब हमारा कितना 1 मीटर हो जाएगा। सो आर ए से सी डी के मिड तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4 आर ए इंटू 4। मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू 4 × 4 आर ए इंटू 4 माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, तो इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1 + 1 2 5 × 2 माइनस क्या होगा, यूडीएल आएगा। अब तो यूडीएल का कितना था, बेस सीडी तक 2 मीटर था, बट हमें मिड पे लेना है, तो बेस अब हमारा 1 मीटर हो जाएगा। 4 × 1 इंटू क्या हाफ हो जाएगा, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो 1 का हाफ 0.5। 4 × 1 × 0.5 माइनस 4 × 1 × 0.5। इतना ही फोर्स लग रहा है अब हमारा, इक्वल्स टू 4 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम डी टू ई के मिड तक कितना लग रहा है, सो डी ई के मिड पे निकालना है यहाँ पे, तो ये हमारा कितना 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 मीटर हो जाएगा। अब 0.5, तो आर ए से डी के मिड तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 2 + 1 3 + 2 5 0.5 आर ए इंटू 5.5। 4 × 5.5 माइनस पॉइंट लोड आ रहा है 5 किलो न्यूटन का, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट लोड का, 1 + 2 3 + 0.5 3.5 3.5। इसके बाद यूडीएल आ रहा है 4 किलो न्यूटन का, सो 4 इंटू, अब हम डी के मिड पे निकाल रहे हैं, तो पूरा डिस्टेंस लेना होगा, पूरा बेस लेना होगा। सो 4 × 2 × 1 इधर हो गया 0.5 1.5 4 × 2 × 1.5। उसके बाद अगेन क्या आर डी आ रहा है, तो आर डी भी क्या साइन कन्वेंशन वही सेम होगा, तो आर डी यहाँ पे लग रहा है, तो आर डी डी के मिड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सो प्लस आर डी इंटू डिस्टेंस कितना 0.5 है, आर डी इंटू 0.5 मीटर प्लस 12 इंटू 0.5 इक्वल्स टू माइनस 1.5 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम ई टू एफ के मिड पे कितना आ जाएगा अब हमारा, अब हमें ई एफ के मिड पे लेना है, यहाँ पे तो 1 मीटर है, तो अब कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। सो आर ए से ई एफ के मिड तक का डिस्टेंस कितना है अब हमारा, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 6 + 0.5 6.5 4 × 6.5 माइनस पॉइंट लोड आ रहा है 5 × पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 2 3 + 1 4 + 0.5 4.5 4.5। उसके बाद यूडीएल लग रहा है 4 × 2 × डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर इधर हो गया, 1 + 1 2 + 0.5 2.5 2.5 माइनस, अब आर डी इंक्लूड होगा, सो प्लस 12 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 0.5 1.5 1.5। उसके बाद लास्ट में 3 किलो न्यूटन भी इंक्लूड होगा, तो ये भी क्या है, ये डी एफ के मिड के रिस्पेक्ट में ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, सो -3 × 0.5 -3 × 0.5 इक्वल्स टू कितना होगा, ये 4 × 5.5 माइनस 5 × 4.5 माइनस 4 × 2 × 2.5 माइनस नहीं, अब प्लस होगा, प्लस
12 into 1.5 again minus 3 into 0.5, 4 into ये 5.5 नहीं है, ये 6.5 है हमारा, इक्वल्स टू कितना है, 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमने रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए का लाइन हो गया, ये जितने भी हमने प्रॉब्लम आज तक किए सभी सिंपली सपोर्टेड बीम के रिलेटेड है। अब हम फिक्स्ड बीम पे भी करेंगे। तो और भी वीडियोस आप देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए फिक्स्ड बीम के रिलेटेड। फिक्स्ड बीम का प्रॉब्लम थोड़ा ये, उसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ता है, उससे वो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें अननोन ज़्यादा आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब हमारा मैक्सिमम 3 अननोन हो, और अगर 3 से ज़्यादा अननोन आ गए तो उसके लिए 3 ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें दूसरे प्रोसेस से फाइंड आउट करना होगा रिएक्शन, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा हो जाएगा शेयर फोर्स का बेस लाइन और ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर फोर्स और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट। बेस लाइन है तो वैल्यू क्या 0 होगा यहाँ पे। तो चलिए शेयर फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं पहले। ए पे आया 4, बी पे आया -1, सी पे भी -1। ए पे +4 है तो 0 से ऊपर जाएगा 4। बी पे आया कितना -1, तो ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है तो शेयर फोर्स का लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगा। फिर बी पे -1 है तो 0 से ऐसे नीचे आएगा -1। फिर बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और सी पे भी हमारा कितना -1 ही था तो यही रहेगा। अब डी पे कितना आ रहा है, डी के लेफ्ट में -9 और राइट में +3 आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं सी टी पे क्या यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट का लाइन क्या हो जाएगा, इंक्लाइन लाइन हो जाएगा। आंसर आया -9 लेफ्ट पे और राइट पे +3 आया है, तो ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा -9। उसके बाद फिर से क्या है, राइट में कितना है +3 आया, तो ये ऐसे 0 से ऊपर जाएगा +3। ई पे 0 है और एफ पे भी 0 है, तो आर डी के बीच में, डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ऐसे डी ई पे हमारा कितना 0 आया है, और एफ ई एफ के बीच में कोई लोड नहीं है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा ये 0 पे ही, ऐसे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए पे कितना है हमारा 4 किलो न्यूटन, और बी पे हमारा आया है -1 किलो न्यूटन, सी पे भी हमारा कितना है -1 किलो न्यूटन ही है। अगेन डी पे हमारा कितना है, कितना था -9 किलो न्यूटन था। लेफ्ट में और राइट में हमारा था 3 किलो न्यूटन +3 किलो न्यूटन, और ई पे हमारा कितना था 0, और एफ पे भी हमारा 0।
अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना, ये सिर्फ एंड के लिए बनाएंगे हम, मिड के लिए नहीं। तो ए पे 0 है, बी पे 8 है, ए पे 0 बी पे 8, ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो कोई लोड नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट का लाइन कैसे जाएगा, इंक्लाइन लाइन। ए पे 0 बी पे 8, ये ऐसे इंक्लाइंड जाएगा, बी पे 8 है, सी पे कितना हमारा, सी पे 7 है और डी पे -3 है। यहाँ पे देख सकते हैं बीसी पे भी कोई लोड नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, इंक्लाइंड लाइन ही जाएगा, ये ऐसे जाके ये 7, डी पे हमारा -3 है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये सी डी पे यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट का लाइन क्या है, कर्व जाएगा, और वैल्यू कितना है, -3 है। -3 है तो मतलब 7 से नीचे ही रहेगा -3, तो ये ऐसे जाके कर्व, ऐसे कर्व लाइन जाएगा, -3 यहाँ पे, फिर उसके बाद ई पे 0 है और एफ पे भी 0 है। तो यहाँ देख सकते हैं डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये अगन क्या, इंक्लाइन लाइन जाएगा, ऐसे 0 पे जाएगा, ऐसे इंक्लाइन लाइन, और ई पे एफ पे भी क्या है, 0 है, तो ये ऐसे 0 के ही लाइन में जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं हम, ए पे 0 बी पे 8 है, ए पे 0 है, 0 8 किलो न्यूटन मीटर, सी पे हमारा कितना था, 7 किलो न्यूटन मीटर, डी पे हमारा कितना है, डी पे है -3, ई पे है 0, एफ पे भी 0, -3 किलो न्यूटन मीटर, ई पे 0 और एफ पे भी कितना है, 0। अब हम सॉफ्टवेयर में भी देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यू को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैट प्रो को ओपन कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, स्पेस कोई भी नाम दे देंगे, यूनिट क्या है हमारा, तो इस फिगर देखना होगा, फोर्स किलो न्यूटन और डिस्टेंस मीटर में है, तो लेंथ यूनिट मीटर में और फोर्स किलो न्यूटन में है, एज इट इज छोड़ देंगे इसे, नेक्स्ट फिनिश। इसे हम फ्रंट व्यू में ले लेंगे ग्रिड को, तो टोटल हमारा डिस्टेंस 7 मीटर है, तो 10 मीटर तक का दिया हुआ है, तो इसे हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कितना है, एक नोड 0 पे होगा, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, अगेन 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 0, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ग्रिड को ऑफ कर देंगे। ये हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट हो गया, मॉडलिंग कर लिया हमने। अब प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, इसके लिए जनरल प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे, बीम को -0.3 0.4 साइज दे देंगे, डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा इसलिए कोई भी साइज दे सकते हैं, या 0.3 + 50 भी दे सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा। ऐड, अब इस साइज को क्लिक करके बीम सेलेक्ट कर लेंगे, या असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। फिर इसके बाद सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट दोनों सपोर्ट हमारा पिन सपोर्ट ही है, सो पिन सपोर्ट ऐड करेंगे, क्रिएट, पिन पे क्लिक करके ऐड, हम नोड टू नोड डिस्टेंस ऐड कर लेंगे ताकि इजी रहे सपोर्ट और लोड असाइन करने के लिए। so, ये 2 मीटर है, 1 मीटर है, फिर अगेन ये कितना 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ 1 मीटर और ये 1 मीटर। तो हमारा सपोर्ट किस पे लग रहा है, पहले 0 पे लग रहा है, फिर हमारा यहाँ यूडीएल का 2 मीटर पे लग रहा है। उसके लिए सपोर्ट को सेलेक्ट करके नोड कर्सर को ऑन कर लेंगे, ये वाले नोड कर्सर को,
कंट्रोल प्रेस करके पहले फर्स्ट एंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये 2 मीटर वाला ये वाला एंड सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन, यस, सपोर्ट असाइन हो गया। अब लोड असाइन करेंगे, उसके लिए लोड इन डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, ऐड, प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन ही रखना है ये, ऐड क्लोज, लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड, पहले नोडल लोड ऐड कर लेंगे, पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड के लिए हमें नोडल लोड पे जाना होगा, और पॉइंट लोड कौन सा, वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो कितना है -5 4 किलोमीटर पे, पॉइंट लोड कितना है, दो है, एक है 5 और दूसरा है 3, तो एफ वाई पे क्लिक करके -5 क्योंकि डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद -3 किलो न्यूटन है, ऐड। अब यूडीएल को ऐड करना है, तो इसके लिए मेंबर लोड यूनिफॉर्म फोर्स, यूडीएल हमारा कितने का है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड क्लोज। अब -5 हमारा कहाँ पे लग रहा है, ए से 2 मीटर पे लग रहा है, तो लोड पे क्लिक करके नोड कर्सर को ऑन करेंगे क्योंकि ये नोडल लोड है, सो इस नोड को सिलेक्ट कर लिए, 2 मीटर पे असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर उसके बाद यूडीएल आ रहा है, तो यूडीएल कितने पे आ रहा है 2 मीटर पे आ रहा है, इस सपोर्ट पे, तो ये वाला बीम कर्सर को ऑन करना होगा क्योंकि ये मेंबर लोड है, तो मेंबर को सिलेक्ट कर लिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। फिर उसके बाद 3 किलो न्यूटन कहाँ पे लग रहा है हमारा, 3 किलो न्यूटन एफ से 1 मीटर लेफ्ट में लग रहा है, तो इसको लोड को सेलेक्ट करके फिर से नोड कर्सर ऑन कर लिए, फिर ये नोड को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। तो हमने क्या किया, ज्योमेट्री पे मॉडलिंग किया, ज्योमेट्री में जाके फिर जनरल पे आके प्रॉपर्टी असाइन किया, सपोर्ट असाइन किया, लोड असाइन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे एंड में लोड एंड डेफिनेशन पे जाकर, सॉरी एनालाइज और प्रिंट पे जाके एनालाइज करेंगे, सो एनालाइज ऑल, ऐड क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस, सेव। तो यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आया, मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो गया है। उसके बाद हम गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में मोड पे क्लिक करके डन, अप्लाई, ओके। तो इस नोड टू नोड डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सबसे पहले रिएक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, सो रिएक्शन पे क्लिक करके अब देख सकते हैं रिएक्शन का वैल्यू आ गया है, तो इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं रिएक्शन के वैल्यू को। आर ए का कितना है हमारा 4 किलो न्यूटन है, आर डी 12 किलो न्यूटन है, तो यहाँ देख सकते हैं आर ए कितना है 4 किलो न्यूटन, आर डी हमारा 12 किलो न्यूटन। हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर चेक करते हैं वैल्यू, तो उसके लिए बीम पे जाएंगे, एमजेड को ऑफ कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए है, एफ वाई को ऑन करेंगे, ये हमारा शियर फोर्स के लिए है। तो वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, शेयर पहले एंड के लिए चेक करेंगे, तो एंड को ऑन करके एनोटेट कर देंगे, और इस ग्राफ को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, उसके लिए कंट्रोल और माउस व्हील बटन को क्या स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, कंट्रोल प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्लियरली दिख रहे हैं हमें। तो वैल्यूज चेक कर लेते हैं पहले, तो ए पे है 4 किलो न्यूटन, यहाँ भी 4 किलो न्यूटन है, बी पे हमारा कितना है -1 है, तो यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, सी पे भी -1 है, तो यहाँ भी देखिए सी पे -1 है, और डी के लेफ्ट में -3 है, राइट में -9 है, डी के लेफ्ट में, राइट में हमारा +3 है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट में -9 है और राइट में हमारा +3 है, ई पे 0 है, एफ पे भी 0 है, तो यहाँ देखिए ई पे 0 और एफ पे भी 0 है। ये तो हमारा शेयर फोर्स एंड के लिए हो गया। अब मिड के लिए वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ से एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, नोटेट, तो मिड पे ए पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बी पे हमारा कितना -1 है, तो यहाँ भी -1 है, सी पे -5 है, तो यहाँ भी -5 है, अगेन डी पे कितना -3 है, और डी पे देखिए -3 है, डी टू ई पे, और ई टू एफ हमारा 0 है, तो यहाँ भी 0 है। शेयर फोर्स का वैल्यू करेक्ट है दोनों। अब हम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देखेंगे, तो उसके लिए हमें एफ वाई को ऑफ करके एमजेड को ऑन कर लेंगे,
और बेंडिंग मोमेंट एंड के लिए चेक करेंगे, एंड को ऑन करके एनोटेट, फिर अगेन हमें इसे बढ़ाना होगा तो कंट्रोल और माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए वैल्यू अब क्लियरली दिख रही है। अब हम वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लेते हैं तो ए पे 0 है, यहाँ भी ए पे देखिए 0 है, बी पे 8 है तो यहाँ भी 8 है, सी पे 7 है तो यहाँ भी 7 है, डी पे कितना 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, ई पे 0 है और एफ पे 0 है, ई पे 0 एफ पे 0। अब हम मिड के लिए चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर देंगे, एनोटेट। तो हमारा कितना आया है, ए टू बी 4 किलो न्यूटन है तो यहाँ देखिए ए टू बी भी 4 किलो न्यूटन मीटर है। बी टू सी कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमने क्या क्या वैल्यू लिखना भूल गए हैं तो इसे हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। बी टू सी हुआ हमारा 4 इंटू 2.5 माइनस 2.5 माइनस 5 इंटू 0.5 कितना आया, ये 7.5 आया है। सो 7.5 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ देखिए बी टू सी के मिड पे भी कितना है 7.5, यहाँ भी 7.5 है। सी टू डी के मिड पे है 4 किलो न्यूटन, यहाँ भी 4 किलो न्यूटन मीटर है। फिर डी टू ई के मिड पे माइनस 1.5 किलो न्यूटन मीटर और ई टू एफ पे 0 है। तो यहाँ देखिए ई टू एफ के मिड पे कितना है, डी टू ई के मिड पे 1.5 और एफ ई टू एफ के मिड पे 0। हमारा शेयर फोर्स, रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू क्या है, करेक्ट आया है। अब एक बार डायग्राम चेक कर लेते हैं हम। पहले बेंडिंग मोमेंट से स्टार्ट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, इंक्लाइन लाइन गया है 0 से, फिर बी पे हमारा ए से बी इंक्लाइन लाइन है और बी पे हमारा 8 है। यहाँ देखिए ए से बी इंक्लाइन लाइन है और बी पे 8 है। अगेन बी से सी क्या इंक्लाइन लाइन है और सी पे 7 है। तो यहाँ देखिए बी से सी इंक्लाइन लाइन है और सी पे 7 है। फिर सी से डी कर्व लाइन है और डी पे हमारा 3 है। यहाँ देखिए सी से डी अगेन क्या कर्व गया है, ये ऐसे कर्व जा रहा है और डी पे हमारा 3 है और डी से ई क्या है इंक्लाइन लाइन है और ई पे हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ देखिए डी से ई इंक्लाइन लाइन है और ई पे हमारा 0 है और ऐसे ई से ऐसे एफ स्ट्रेट लाइन जाके 0 हो गया। तो यहाँ देखिए ई से एफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होके यहाँ पे 0 हो गया। अब हम शेयर फोर्स का चेक करते हैं डायग्राम। तो बेंडिंग को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, एफ वाई को ऑन कर लेंगे, एन का वैल्यू एनोटेट कर देंगे। देखिए ए पे कितना है हमारा, ऊपर जाकर 4 किलो न्यूटन है। फिर ए से भी ऐसे स्ट्रेट लाइन गया है, बी पे -1 है। तो यहाँ देखिए ए पे कितना है 4 किलो न्यूटन है, फिर ए से भी स्ट्रेट लाइन गया है और नीचे -1 है। फिर बी पे -1 है, फिर बी से सी स्ट्रेट लाइन जा रहा है और सी पे भी -1 है। तो बी से सी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सी पे भी क्या है -1 है। सी से डी इंक्लाइन लाइन जा रहा है और डी पे -9 है। यहाँ भी देखिए सी से डी क्या है इंक्लाइन लाइन है और डी पे -9 है लेफ्ट में और राइट में हमारा 3 है ऊपर जाकर। तो यहाँ देखिए डी पे -9 लेफ्ट में था और राइट में हमारा ऊपर 3 आया है। फिर डी से ई भी स्ट्रेट लाइन है और ई पे हमारा कितना है 0 है। यहाँ देखिए डी से ई स्ट्रेट लाइन है, ई पे हमारा 0 है। फिर ई टू एफ ऐसे स्ट्रेट लाइन गया है, एफ पे भी 0 है। तो यहाँ देखिए ई से एफ ऐसे 0 पे ही स्ट्रेट लाइन जा रहा है और एफ पे भी 0 है। तो डायग्राम भी हमारा करेक्ट आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।